नमस्ते। आइए आज हम ऐसे 5 प्राणायाम सीखते हैं जो हमें रोज करने चाहिए। उनका अभ्यास भी करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी श्वास भरें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वासों की गति मंद। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना लेकर जाएंगे कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंध लगाइए। निष्कासन अंगों का संकुचन कर मूल बंध लगाएं। अब धीरे धीरे मूल बंध लगा रहेगा। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए आनंद पूर्वक गहरी लंबी श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। श्वास बाहर निकालें तो पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें और धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए नाभि से नीचे वाले हिस्से को भी संकुचित कर रोकें। मूल बंध के साथ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आनंद पूर्वक गहरी लंबी श्वास भरें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास हमारे शरीर में रक्त और प्राण के संचरण को बढ़ा देता है। हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। शरीर में सभी हार्मोन्स, केमिकल्स, विटामिन्स का ट्रांसपोर्टेशन ठीक से होता है। चित्त एकाग्र होता है। मन शांत, शुद्ध, निर्मल बनता है। धीरे धीरे फिर से एक आवृत्ति और करेंगे। गहरी श्वास बाहर निकालते समय धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को संकुचित करें। हर श्वास की जानकारी बनी रहे। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और आनंद पूर्वक गहरी लंबी श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास छोड़ देना। गहरी श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र मेरे साथ दोहराएंगे। गहरी श्वास भरें, ओम ध्वनि शुरू करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा।
सुख स्वरूप सुखों के दाता, पार न तेरा कोई पाता। सबसे उत्तम पाप का हरता, सारे जग का पालन करता। हे ईश्वर हम तुम्हें ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन बने हमारा निर्मल। दोनों हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि वह हमेशा हमें स्वस्थ और निरोगी बनाए रखे, हमें बुराई के मार्ग से हटाकर अच्छाई के मार्ग पर चलाए, हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पर फिराते हुए धीरे से आंखें खोलिए। आइए हम अगला प्राणायाम सीखेंगे। पहला प्राणायाम था हमारा डीप ब्रीदिंग, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। हर प्राणायाम को हमें कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। हथेलियां घुटनों पर कपालभाति करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठिए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन। हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। मूल बंध लगाकर श्वास बाहर निकालिए और गहरी लंबी श्वास भरिए। अब भरे हुए श्वास को शक्ति के साथ बाहर फेंकते जाना है। इसे प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना है। हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी और अस्थमा वालों को बहुत धीरे सावधानी से करना है। ज़्यादा क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम में इस प्राणायाम को ना करें। धीरे धीरे श्वास भरिए और भरे श्वास को शक्ति से बाहर छोड़ते जाइए। अधिकाधिक श्वास बाहर फेंकिए। आवृत्तियों को बार बार दोहराइए। श्वास बाहर, पेडू रीढ़ की ओर पिचकाइए। श्वास बाहर, पेडू रीढ़ की ओर पिचकाइए। बारंबार करते जाइए। एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति में क्षणिक विराम लें ताकि श्वास बाहर फेंकने की शक्ति लगातार बनी रहे। कपालभाति प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम। हमारे पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, रोग प्रतिरोधी तंत्र के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। हमारे शरीर के सभी रोगों की, हमारे शरीर के सभी रोगों से रक्षा करता है, रोगों को दूर करता है। बहुत ही लाभकारी संजीवनी कहा जाने वाला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। अधिकाधिक आवृत्तियां करने के बाद धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध का प्रयोग करें। उड्डयन बंद, पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें। कंठ की मांसपेशियों का संकुचन कर जलंधर बंद लगाएं। बाह्य कुंभक त्रिबंध में यथाशक्ति रुकें। ना रुकने की स्थिति होने पर उड्डयन बंद खोलते हुए, कंठ की मांसपेशियों को खोलते हुए गहरी श्वास भरें। धीरे धीरे, अब मूल बंद लगा हुआ है, जलंधर बंद लगा लें। यथाशक्ति रुकें। एक आवृत्ति हुई। न रुकने की स्थिति होने पर शांत बैठकर स्थिति का मानसिक अवलोकन करें। बहुत लाभकारी प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे अपने आप को सामान्य कर लें। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के सभी तत्वों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी अष्ट चक्रों को, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, सहस्त्रार चक्र, सभी दोषों को, वात, पित्त, कफ, हमारे पंच कोशों को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, सबको प्रभावित करता है, सबको बैलेंस करता है। धीरे धीरे श्वास लें और अपनी स्थिति का मानसिक अवलोकन करें। मेरा शरीर स्वस्थ और सशक्त बन रहा है। हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी।
अगला प्राणायाम अग्निसार प्राणायाम। मूल बंद लगाइए, श्वास बाहर निकालिए, धीरे 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 पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें, मूल बंद लगाएं। बाह्य कुंभक बना रहेगा, पेट की मांसपेशियों को संकुचित और प्रसारित करते रहें। प्रसारित करें, ढीला छोड़ें, संकुचित करें, ढीला छोड़ें, संकुचित करें, करते जाएं यथाशक्ति, जितना आपसे होए ऐसा तब तक करें जब तक बाह्य कुंभक सहज रहे। जहां भी कहीं श्वास रोकना है वह प्राणायाम या आसन किसी भी हृदय रोगी और दमा के साधक को, हाई बीपी वालों को नहीं करना है। इसका इस पर भी प्रभाव है। इस प्रकार अग्निसार क्रिया भी उच्च रक्तचाप वाले साधकों के लिए या दमा के साधकों के लिए, हृदय रोगियों के लिए निषेध है। अग्निसार क्रिया करने से हमारा मणिपुर चक्र मुख्यतः जागृत होता है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब रोग ठीक होते हैं। पाचन सुदृढ़ और निष्कासन सहज बनता है। जठराग्नि तीव्र होती है, भूख लगने लगती है। बहुत लाभकारी अभ्यास अग्निसार क्रिया हमारे शरीर की शोधन क्रिया भी है। ये डिटॉक्सिफाई करता है ये हमारे शरीर को। श्वास बाहर निकालिए, पेट की मांसपेशियों का संकुचन प्रसारण मूल बल लगाकर करते जाइए। ऐसा तब तक करें जब तक बाह्य कुंभक सहज रहे। ना करने की स्थिति में अपने श्वास को धीरे धीरे गहरा भर लीजिए। अब हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो बहुत लाभकारी है। यह हमारे रक्तचाप को समान कर देता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक होने लगता है और हमारे शरीर के सभी विटामिन्स, मिनरल्स, केमिकल्स, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। सभी का ट्रांसपोर्टेशन पूरे शरीर में यथासंभव सबको मिल जाता है। आइए सीखें। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाइए। राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर रखें। इस प्राणायाम को भी सभी कर सकते हैं, किसी के लिए इसमें निषेध नहीं है और किसी भी समय किया जा सकता है यह प्राणायाम। बाकी के सभी प्राणायाम हमें खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही करने हैं। जस्ट खाना खा के कोई भी प्राणायाम नहीं किया जा सकता, केवल अनुलोम विलोम और भ्रामरी के अलावा। भ्रामरी भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। आइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए और धीरे धीरे श्वास लीजिए। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ, पूरी निष्ठा, ईमानदारी, मनोमय, योगमय होकर करेंगे। पूरी तरह डूब जाइए अपनी श्वासों में, हर श्वास की जानकारी बनी रहे। जानते हुए श्वास लेना, जानते हुए श्वास छोड़ देना। आंखों की रोशनी बढ़ती है, मस्तिष्क की शक्तियां बढ़ती हैं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे बाईं ओर से शुरू करते हैं, बाईं ओर ही विराम देते हैं।
धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। शांत बैठकर स्थिति का मानसिक अवलोकन करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सशक्त हूँ। हमने सीखा डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे, जैसे हम अभी तक पद्मासन लगाकर प्राणायाम कर रहे थे, अब हम वज्रासन में भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठकर या पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी स्थिति में बैठकर बस हमारी सुखपूर्वक स्थिति हो, उसमें हमें घबराहट या बेचैनी या टांगों में दर्द ना हो। भ्रामरी प्राणायाम भी सभी कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और दमा के साधक बिना श्वास रोके इस प्राणायाम को कर सकते हैं, बिना कुंभक बंधों के। केवल मूल बंध लगाना जरूरी है, बाकी साधारण जो सब साधक हैं वो कुंभक और बंधों के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे करते हैं सुन लीजिए। पहले इस प्राणायाम को करने के लिए हम गहरा श्वास धीरे धीरे भरते हैं, मूल बंध लगाकर बाह्य कुंभक और मूल बंध के साथ यथाशक्ति रुकते हैं। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे भंवरे की गुंजन करते हुए श्वास छोड़ते हैं और श्वास रोक कर भी कुछ पल रुकते हैं बाह्य आंतरिक कुंभक मूल बंध के साथ। धीरे धीरे इस प्रकार हम आवृत्तियों को दोहराते हैं। इसमें हमारी स्थिति अंगूठे कानों में, उंगलियां आंखों पर, अंगूठे कानों में, उंगलियां आंखों पर, और क्रिया शुरू करेंगे। हम इसे कम से कम 5 से 10 बार करते हैं। उसके बाद शांत होकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में उंगली घुटनों पर रख के बैठ जाते हैं। 5 टाइम्स करेंगे और उसके बाद वापस आकर शांत बैठेंगे। देखिए, शुरू कीजिए। शांत बैठकर शरीर में उत्पन्न तरंगों को अनुभव कीजिए। हमारा तनाव, थकान, आलस, माइग्रेन जैसी, अनिद्रा जैसी जटिल रोगों को भ्रामरी प्राणायाम दूर करता है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, इनको भी नहीं होने देता है, और हो जाते हैं तो इन्हें भी ठीक करता है। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम।
इसका भी अभ्यास हमें कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें, शांति का अनुभव करें। यह प्राणायाम हमें ध्यान की अवस्था तक ले जाता है। थोड़ा समय ध्यान करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, सुखपूर्वक स्थिति में बैठिए। हम उस ईश्वर से तादात्म्य करने जा रहे हैं, उस ईश्वर से बातें करेंगे। हर श्वास में उस ईश्वर का ध्यान, ओम का उच्चारण है। मन लगाकर ध्यान कीजिए। उसके बाद कुछ मंत्रों के द्वारा हम अपने ध्यान में उस ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए उसकी आराधना करेंगे। मन लगाकर मेरे साथ साथ 2 बार सुनिए, फिर मेरे साथ एकाकार हो जाएंगे। ओम 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 यद्भद्रं तन्नासुव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु सर्वलोकैकनाथम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मौन हो जाइए, शांति का अनुभव कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए आज के दिन के लिए। हे ईश्वर, आपकी कृपा मुझ पर इसी प्रकार बरसती रहे, मैं इसी प्रकार नित्य प्रति योग साधना करता रहूं, करती रहूं। हे प्रभु, मेरा जीवन इस प्रकार का बना दो कि मैं दूसरों के काम आ सकूं, मेरा जीवन अनुकरणीय बने दूसरों के लिए। हथेलियों में तेज घर्षण, दिव्य ऊष्मा उत्पन्न करें। उत्पन्न दिव्य ऊष्मा अपने मुखमंडल और शरीर पर धारण करते हुए उस ईश्वर के दिव्य शक्तियों को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर धारण करें। धीरे से आंखें खोलें। इस वीडियो में हमने नित्य प्रति किए जाने वाले प्राणायाम मंत्र ध्यान को सीखा। इसको हम रोज प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।